श्री हरिवंश नाम नित कहो, हरिवंश नाम नित कहो। नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। नाम हमारी गति सदा, नाम हमारी गति सदा। जैसे वै हरिवंश सुनाम, जैसे वह हरिवंश सुना। पावै तिन चरणन विश्राम, पावे तिन चरणन विश्राम। नाम रटन संतत करे, नाम रटन संतत करे। नाम प्रसंग कहत उपदेश, नाम प्रसंग कहत उपदेश। जहाँ यह धर्म धन्य सो देश, जहाँ यह धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जिह जन्म भयो, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो। धन्य सुतात धन्य सुमाई, धन्य सुतात धन्य सुमाई। संतत रसिक सुनहु चितलाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। एक बात श्री सेवक वाणी में आद्योपांत दर्शनीय है। ये तो स्पष्ट है ही कि श्री सेवक वाणी जी ने, श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम शब्द भी श्री हरिवंश नाम कहा, और जो विश्राम का शब्द है वो भी श्री हरिवंश नाम है। एक ये बात श्री सेवक वाणी में आपको हमको आद्योपांत देखने को मिलेगी। जैसे कोई गाने वाला, कोई वाद्य बजाने वाला अनेक प्रकार की तान तरंगों से अपने गायन वादन को सजाता हुआ पुनः सम पर आता है, आ जाता है। ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज भाव की, रस की, सिद्धांत की अनेक अनेक बातें कहेंगे, अनेक अनेक भाव निवेदन करेंगे, पर लौटकर सम पर आएंगे। और वो सम क्या है? श्री हरिवंश नाम। ये तृतीय प्रकरण नाम प्रताप प्रकरण है। पहले किसी के उपदेश से ये नाम प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। अहेतु की कृपा से इस नाम में प्रीति हुई, इस नाम में भक्ति हुई। फिर जब उस नाम का आश्रय लिया तो उस नाम का प्रभाव प्रताप अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा। नाम की कृपा से नामी का कुछ स्वरूप उजागर हुआ, प्रकाशित हुआ। दूसरे प्रकरण में उसका वर्णन किया। अब ये जो तीसरा प्रकरण है, यहां जो नाम की महिमा कही जा रही है वो अपना अनुभव है, वो श्री सेवक जी महाराज का आत्मानुभव है। बात समझ में आई? पहले रसिकों के मुख से नाम श्रवण किया,
अहेतु की कृपा से उस नाम में आकर्षण हुआ, उस नाम में कुछ प्रीति हुई, नाम को रटा। तभी कहा नाम रटत आई सब सोही। लेकिन नाम है, अतुलित सामर्थ्य संपन्न है, मणिदीप है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। तो नाम की रटन से, नाम की कृपा से नामी का स्वरूप प्रकाशित हुआ। अब जो ये नाम की महिमा गाते हैं, ये क्या है? मानो कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी। अब ये मेरा अपना अनुभव है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, पहले सुना, माना, उसमें लगे, फिर अनुभव का प्रसाद पाया। एक बात सदा स्मरण रखिएगा कि मानकर ही लगा जाता है। ये जीवन मानने से ही गतिमान है। संसार के संबंधों में जो सबसे निकट का संबंध है, जिसमें कोई आवरण नहीं होता, वो एक दंपति का संबंध है। लेकिन आप देखो उस संबंध के मूल में क्या है? केवल मान्यता है। किसी को अपना मान लिया गया। एक कन्या कहां जन्मी, कहां पली, कहां बड़ी, कैसे परिवार में उसका जन्म हुआ, कैसे संस्कारों से वो पालित हुई, और एकाएक एक नवीन संसार उसको दे दिया गया, ये कहकर कि अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा संसार है। और उस कन्या की मान्यता ने उसको ग्रह स्वामिनी बना दिया। मान्यता है, मान लिया। पहले मान कर लगे, फिर मैंने कहा ना, नाम तो अतुलित सामर्थ्य संपन्न है ही। नाम है, नामी ते प्रगट्यो जदपि तदपि गर्वो होए। मणिदीप है, ये तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित है, नित्य प्रकाशित है। उसने अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। अब जब देख लिया, फिर सेवक जी महाराज फिर नाम प्रताप गाते हैं। लेकिन ये जो नाम प्रताप गाया है, ये अनुभवजन्य है। ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की कि श्री हित सेवक वाणी में ये जो तीसरा प्रकरण है, ये जो तृतीय प्रकरण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सेवक जी का अपना अनुभव है। इसके एक भी शब्द में किसी को संशय नहीं होना चाहिए। तो जब अनुभव कर लिया, जब नाम की महिमा प्रत्यक्ष देख ली, फिर कहते हैं श्री हरिवंश नाम नित कहूं। अब ये नामाराधन ही मेरी एकमात्र उपासना है, मेरी एकमात्र विधि है, मेरी एकमात्र युक्ति है। श्री हरिवंश नाम नित कहूं, और नाम प्रताप नाम फल लहूं। अब इस पंक्ति को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो नाम प्रताप नाम फल लहूं। नाम के आगे कोमा लगा लीजिए, अल्प विराम नाम के आगे दे दीजिए, फिर कहिए फल लहूं। और या फिर प्रताप के आगे अल्प विराम दे दीजिए, नाम प्रताप नाम फल लहूं। नाम की कृपा से नाम में ही प्रीति हो, नाम की कृपा से नाम में ही रुचि बढ़े, नाम की कृपा से नाम में ही आसक्ति हो जाए, रोम रोम रग रग फिर बोले। और एक है नाम प्रताप नाम फल लहूं। नाम का फल क्या है? प्रेम मूल यह नाम है। निष्काम मति इस नाम का फल है। तत्सुख सुखित्वम के उस पवित्रतम परमोज्वल भाव में स्थिति, ये इस नाम का फल है, ये इस नाम का प्रसाद है। जो आपको रुचे वो आप ग्रहण कर सकते हैं। हां, पर इस नाम की ऐसी अद्भुत महिमा देखी है, अनुभव कर ली है। अब कहते हैं नाम हमारी गति सदा, सपने में भी न बिसरे नाम।
सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, नाम हमारी गति सदा। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा, ऐसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे नाम हमारी गति सदा, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। वस्तुतः नामाराधन तो वही है, नाम उपासक उसी को कहना चाहिए जो नाम के लिए ही नाम में लगा है, और नाम से कुछ और नहीं चाहता। और वैसे भी इस उपासना में तो हरिवंश नाम का अगर कोई फल है, कोई प्रसाद है, तो वो तो यही है, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हमको कुछ मिल जाएगा, हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, कुछ और प्राप्त हो जाएगा, ऐसी भूल भरी भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जिसको हरिवंश नाम मिलने पर भी अभी ये लगता है कुछ और मिलेगा, अभी इसके बाद कुछ और पाएंगे, माने उसने अभी नाम के स्वरूप को, नाम की महिमा को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ये नाम तो तृप्त कर देने वाला है, मति निष्काम कर देने वाला है। फिर नाम हमारी गति सदा, सुवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। सोते जागते बस वो रटन लगी है कि मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। इस नाम के सेवन की विधि बता रहे, जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। जिनका नाम है उन्हीं के चरणों में विश्राम पाते हैं, और नाम रटन संतत करें। ये जो सेवक जी महाराज का बार बार रटन कहना है ना, ये वस्तुतः नाम की कोई अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय महिमा प्रकट करना है। ये जो रटन कहते हैं ना, नाम रटत आई सब सोही, नाम रटन संतत करें। इसमें एक आशय और भी है कि जिसको इस नाम में कुछ रस की अनुभूति हो जाएगी, वो सब छोड़कर इसी में लग जाएगा। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। तभी कई बार आपसे कहता हूं, नाम भी जप रहे हो और भांति भांति के प्रश्न भी अभी मन में बने हैं, माने अभी ठीक प्रकार से नाम में लगे नहीं। अभी ठीक प्रकार से नाम में लगे नहीं। नाम में लग गए, उसके बाद कुछ कहना, सुनना, पूछना, जानना बाकी रहता ही नहीं। ये बात मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। नाम में जो लग जाएगा, कुछ पूछना जानना उसको बाकी नहीं है। सारी दौड़ समाप्त हो जाती है, नाम तृप्त कर जाता है। ये श्री हरिवंश नाम है, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। तो सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो इस नाम का सेवन करेंगे, करते हैं, जिनका नाम है उनके चरणों में विश्राम पाते हैं, और सब ओर से मन सिमट आता है। इस नाम में समस्त वृत्तियां समाहित हो जाती हैं। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां यह धर्म धन्य सो देश। सेवक जी महाराज के हृदय में तो कुछ ऐसी अद्भुत भक्ति है इस नाम के प्रति। वो तो कहते जहां यह धर्म धन्य सो देश, नाम प्रसंग कहत उपदेश, धन्य सुकुल जी जन्म भयो। जहां इस नाम की वार्ता होती है, जहां इस नाम के आराधक उपासक हैं, इस नामोपासक का, इस नाम के आराधक का जिस कुल में जन्म हुआ है, और सब धन्य है, सब धन्य है। ये श्री सेवक जी महाराज की कोई विशेष आसक्ति है इस नाम के प्रति। धन्य सुतात धन्य सु माई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। ये जो बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, संतत रसिक सुनहु चितलाई,
मानो सेवक जी महाराज ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अनवरत रूप से इस नाम की महिमा गाता रहूं, आप सुनते रहें। इस नाम का प्रताप, इस नाम का यश, इस नाम का रस, कि गाते गाते मैं कभी थकूं नहीं, अघाऊं नहीं, मैं गाऊं, आप सुने। अब नाम के उपदेश का क्रम बताते हैं। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे, आचार जन जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, जहाँ जहाँ हरिवंश के, रसिकन की सेवा जब होई, रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझहु सब कोई, प्रीति सहित बूझहु सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जहि पावे शरण, कौन सुकृत जहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, क्यों हरिवंश कृपा करे, तब सब धर्म कयो समुझाई, तब सब धर्म कयो समझाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। तो कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अभी जो श्रद्धा जो करे कहा, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि श्रद्धा तक हम अपने प्रयास से पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते होते तो ऐसी बात नहीं कही जाती। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये काम हमको करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे करें? कोई बताओ, श्रद्धा तक कैसे पहुंचा जा सकता है? श्रद्धा का निवास सत्व में है। श्रद्धा सत्व में रहती है। ये जो कई बार हम चर्चा करते हैं ना, अपना जीवन सात्विक बनाइए, का जीवन पवित्र हो, श्रद्धा तक पहुंचने के लिए। कूड़े के ढेर पर नहीं रखा जा सकता है श्रद्धा को। उसके लिए विशुद्ध सत्व का आधार चाहिए। निर्मल पवित्र जीवन होगा तो श्रद्धा होगी। ये जो पल पल में हमारी श्रद्धा बनती है, पल पल में बिगड़ती है, ये बनने बिगड़ने वाली वस्तुतः श्रद्धा नहीं है। ये आकर्षण होता है, अपनी दुर्बलता होती है, ये किसी पर निर्भरता होती है। श्रद्धा कोई कोमल सी भावना नहीं है। गोस्वामी जी मानस के मंगलाचरण में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा को गोस्वामी जी ने भवानी के समान बताया है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। तो श्रद्धा कोई ऐसी कोमल सी दुर्बल सी भावना नहीं है, तो परम उज्ज्वल है। सब प्रकार की विकृतियों का, सब प्रकार की विसंगतियों का, सब प्रकार की विडंबनाओं का नाश करने की सामर्थ्य होती है श्रद्धा में। ये तो जीवन का परमोज्वल भाव है।
कि हमारे जैसी हम श्रद्धा रखते हैं ना, छिन ही चढ़े छिन उतरे, कभी इसमें हो गई कभी उसमें हो गई, आज हम में हो गई कल फिर किसी और में हो जाएगी, थोड़ा सा दोष देखा तो मन में अभाव आ गया, श्रद्धा नहीं रही, फिर हम कहते हैं अब हमारी श्रद्धा नहीं रही। अगर नहीं रही ना तो वो थी ही नहीं, कुछ और था। श्रद्धा के विषय में दो बात समझ लेने की है। एक तो श्रद्धा को मेरे गोस्वामी जी भवानी कहते हैं, वो शिव की शक्ति है। अर्थात श्रद्धा जो है वो साधक की शक्ति है, उसी बल पर वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और दूसरी बात, श्रद्धा श्रद्धास्पद में होगी तभी सफल होगी। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, प्रेम के आस्पद, प्रेम के पात्र केवल श्री ठाकुर जी हैं, आप हम नहीं। हम परस्पर में एक दूसरे से प्रेम प्रेम कहते रहें, प्रेम प्रेम करते रहें तो अंत में कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचते हैं? क्लेश में, पीड़ा में, दुख में, अवसाद में, ईर्ष्या द्वेष में। प्रेम के पात्र केवल श्री ठाकुर जी हैं, जीव प्रेमी है, श्री ठाकुर जी प्रेमास्पद है। ऐसे ही श्रद्धा भी जब वास्तविक श्रद्धास्पद में लगती है तभी सफल होती है। श्रद्धा के आस्पद संत हैं, गुरुजन हैं। संत कौन है, क्या है, कैसा होता है, ये भी सब संतों ने ही समझा दिया है। कितना स्पष्ट रीति से समझाया, देख लेना भाई। अरे सोना खरीदने कोई जाता है तो पूछता है ना, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितना कैरेट है? कैरेट के हिसाब से मोल होता है। कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, पहले एक समझ लेकर जाते हैं ना। अगर आपको वो समझ नहीं होती तो आप किसी से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमको ये वस्तु खरीदने की समझ नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। जिसको समझ हो उसको साथ लेकर जाते हैं, नहीं तो पहले उस वस्तु को खरीदने के लिए आप समझ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही श्रद्धा लेकर जा रहे हो जिसके पास, पहले देख लो कहां जा रहे हो। कौन होता है संत, कैसा होता है संत? श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। भक्तमाल में श्री कृष्णदास पहारी जी का बड़ा पावन पवित्र अद्भुत चरित्र है कि जिसको शिष्य बनाया ना, उससे कभी कुछ कण मात्र भी लिया नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, शिष्य ऐसा ही हो जो गुरु को सब कुछ दे। उसको तो अपना तन मन प्राण जीवन जो भी कुछ है सब समर्पित करना ही चाहिए। वो समर्पित करना उसका काम है, ले लेना ना, ये गुरु का काम नहीं। रसिक अनन्यमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री गोस्वामी दामोदर वर्जी महाराज अपने एक कृपा पात्र के यहां आगरा पधारे। बड़े रसिक हृदय दंपति थे, राधा वल्लभ लाल की सेवा करते थे। गुरुदेव में बड़ी बड़ी भारी निष्ठा थी। तो जब आचार्य चरण पधारे, गुरुदेव आए हैं, क्या निवेदन करें? गुरुदेव ने अपना सर्वस्व हमको दिया है, हमको भी अपना सर्वस्व गुरुदेव को देना चाहिए। हमारे पास सर्वस्व के नाम पे जो है वही गुरु चरणों में निवेदन करना चाहिए। सब कुछ, दोनों ने अपने शरीर पर केवल एक एक वस्त्र धारण रखा, सब कुछ गुरु चरणों में निवेदन कर दिया। और श्री गोस्वामी जी उस संपत्ति को स्पर्श करके उस संपत्ति की सुखमय अभिवृद्धि का आशीर्वाद देकर उनको लौटाते हैं। वो संपत्ति सवाई करके गुरु ने लौटा कर दी। उन्होंने सब कुछ निवेदन किया, उन्होंने कण भी लिया नहीं, अभी तो आशीर्वाद देकर उसको स्थिर कर दिया, उसको सुखद बना दिया, उसको प्रसाद करके लौटाया। इतना
घोर पाखंड, ऐसी ऐसी विकृतियां आज चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। किसी को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको सावधान होना पड़ेगा। ये तो रोग फैल गया है। जब कोविड आया था तो किसी ने कोविड का क्या बिगाड़ लिया? अपने आप को सुरक्षित किया गया था, अपने आप को बचाया गया था, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। वो विषाणु तो फैल गया। ऐसे ही घोर कलिकाल है भाई। धर्म के नाम पर यह पाखंड, आडंबर, ये तो विषाणु की भांति फैल रहा है, फैल गया है। क्या करें आप? हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को सुव्यवस्थित करना है। तो श्रद्धा के विषय में ये दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रद्धा, श्रद्धा के नाम पर हम कहां भटक जाते हैं। तो पहली बात तो सेवक जी ने कहा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, मानी ये हमारे करने का काम है। कैसे करे? जब जीवन सात्विक पवित्र होगा, उसी सात्विक पवित्र जीवन की भूमि पर ही ये श्रद्धा भावना अंकुरित होगी। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो श्रद्धा के जैसे दिखने वाले बहुत सारे और भाव हैं। कभी कभी हम किसी के प्रति केवल आकर्षित होते हैं, हम कहते हैं हमारी बड़ी श्रद्धा है। किसी का रूप स्वरूप अच्छा लगा, किसी का गाना बजाना अच्छा लगा, किसी की दो चार बात हमको अच्छी लग गई, जब जब दीक्षा निवेदन पत्र दिया जाता है ना, तो उसमें पूछा जाता है दीक्षा लेने का कारण क्या है, पूर्व का आध्यात्मिक जीवन क्या है। मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूं उस पर, देख लेता हूं एक बार। फिर दीक्षा का कारण क्या है, क्यों? वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि हमारे पास आते ही आप सारे दुखों से छूट जाओगे, तो मत आइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं बड़े थक गए हैं, संसार से हार गए हैं। सभी थके हारे हैं भाई। ये संसार सबको थकाता हराता ही है, और क्या देता है ये? दुखालयम शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। हम बड़े थक गए हैं, बड़े हार गए हैं। ये कारण पर्याप्त नहीं है। आपको लगे आप आओगे सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है, इसको आपको सुधारना चाहिए। आप में ही हमको ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर तो बहुत दूर रहो, दोबारा कभी लौट कर आना ही नहीं। सत्संग श्रवण करते करते प्रभु की प्राप्ति की चाह जगी है। तब सोचा विचारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं, और कोई कारण स्वीकार्य नहीं है। तो पहला आदेश ही यही है, श्रद्धा जो करे। कैसे करे? पहले अपना जीवन निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बनाए, संयमित, सुव्यवस्थित जीवन हो, तब श्रद्धा की वो भावना उत्पन्न होगी। मैले कुचैले जीवन में श्रद्धा नहीं होती। मैले कुचैले जीवन में अपूर्णता होती है। मैले कुचैले जीवन में तो निर्भरता होती है। विषय वासना से युक्त जो जीवन है, उसमें तो आकर्षण होगा, वासना होगी। श्रद्धा कैसे होगी? पहला ही पग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले श्रद्धा करे, और फिर जैसे कई बार हम आपसे कहते हैं ना कि शरणागति अगर भगवान के अलावा कहीं और होगी तो शरणागति निष्फल है। शरण्य समर्थ होना चाहिए, और समर्थ केवल भगवान है। ऐसी श्रद्धा भी श्रद्धास्पद में होगी तो सफल होगी। आपने इतना मेहनत करके पहले श्रद्धा रूपी भावना प्राप्त की, फिर कहीं भी लगा दिया प्रमाद से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लंका वासियों की श्रद्धा किसमें है? रावण में है। अच्छा, रावण कोई इल्लू टिल्लू आदमी तो है नहीं, वो भी रावण है, त्रिलोक विजेता है, अपने सिंहासन के पाए से काल को बांध कर रखने वाला है।
नवग्रहों को नित्य आदेश देता था, आज मेरी कुंडली के इस ग्रह में तुमको जाकर बैठना है। वो बेचारे हाथ जोड़े जाके बैठ जाते हैं। और किसी की तो क्या ही कहें, वेद पढ़ें विधि। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे लिख दी होगी गोस्वामी जी ने ये पंक्ति, वेद पढ़ें विधि। ब्रह्मा जी आते हैं रोज, ऐसे सेठ जी के यहां पंडित जी आते हैं रोज पूजा कराने, ऐसे रावण के यहां ब्रह्मा जी आते हैं वेद पाठ करने के लिए। वेद पढ़ें विधि। और आगे तो और कलम तोड़ बात गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु सभीत। शंभु सभीत, जिनका नाम मात्र जीव को निर्भय कर देने वाला है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। फिर शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। ऐसा रावण है, लंकावासी उसकी शरण में है। एक क्षण में हनुमान जी ने लंका जला दी। गोस्वामी जी ने लिखा है, निमिख माही, देर नहीं लगी लंका को भस्मीभूत होने में, राख की ढेर हो गई लंका। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, चारों ओर एक ही स्वर सुनाई पड़ता है, हाय मर गए, हाय मैया, हाय बाबा। ये हाय तौबा लंका में मची है। कोस रहे लंकावासी मनी मन रावण को। रावण जैसा शरण्य था लंकावासियों का, क्या दुर्गति दुर्दशा लंकावासियों की हुई। अंत में रहा न को रोवन हरा। शरणागति तभी सफल है जब भगवान की शरण में जीव जाए, जब शरण भगवान की ली जाए। ऐसे श्रद्धा भी तभी सफल है जब श्रद्धास्पद कोई वास्तविक संत हो। कोई भी आपकी श्रद्धा का पात्र या अधिकारी नहीं हो सकता। और अगर आप किसी को भी बनाते चले जा रहे हैं तो उसका दोष नहीं है। वो जो आप अपने भीतर लिए घूम रहे हैं ना, वो श्रद्धा है ही नहीं। वो आपकी कोई दुर्बलता है, आपकी कोई निर्मलता है, वो आपका कोई आकर्षण होगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भीतर से इतने दुर्बल होते हैं, वो कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाते। वो हमेशा किसी पर निर्भर ही रहना चाहते हैं। कोई हमारे साथ चले तो हम चलें, कोई हमारे साथ तो हो, अकेले कैसे जाएं, अकेले कैसे करें। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो भीतर से इतने दुर्बल होते हैं, वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। भगवत विश्वास से कोसों दूर। तो फिर वो ऐसी कोई भावना होगी। श्रद्धा श्रद्धास्पद में ही पहुंचकर सफल होती है, सार्थक होती है। अपना काम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको सावधान करते चलना है। श्रद्धा आचार्य में रखिए, वो समर्थ है। वो आपकी उस विमल निर्मल भावना का आदर करेंगे, उसकी संभाल करेंगे, उसका उत्तर देने में वो समर्थ है। कोई अपनी अंगुली से दिखाता है, देखो वो पेड़ के पीछे चंद्रमा है। आंख भले दो हो, दृष्टि तो एक है ना। अगर उंगली को देखोगे तो चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ेगा, ऐसा होता है ना। अगर आप उंगली को देखें तो चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ेगा, और यदि चंद्रमा को देख रहे हैं तो उंगली का अस्तित्व ना के बराबर रह जाएगा। होने को है, बस कुछ है, क्योंकि आप चंद्रमा को देख रहे हैं। मैं तो उस दिन गुरु पूर्णिमा के सत्र में कह रहा था ना कि अब गंगा बड़े दुर्गम मार्गों से होकर जाती हैं। गोमुख से गंगा का उद्गम हुआ है। कितने प्रतिशत लोग पहुंच पाते हैं गोमुख तक? हम जैसों को भी जाना हो तो हम सोचे, भाई जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सरल मार्ग नहीं है, कठिन मार्ग है। और फिर दुर्गम दुर्गम मार्गों से गंगा होकर जाती हैं। तो हम जैसे लोग जो वहां तक नहीं जा सकते, उनके लिए घाट बना दिया जाता है, एक व्यवस्था कर दी जाती है कि हम जैसे जो लोग हैं वो वहां तक पहुंच सके। गंगा के स्पर्श से, दर्शन से, गंगा के अर्चन से हम लोग वंचित न रह जाएं, इसलिए हमारे लिए घाट बना दिया जाता है।
ऐसे ही गुरु घाट के जैसा होता है। पर ध्यान रहे, घाट घाट की पूजा के लिए नहीं बना है, घाट घाट पर बैठकर गप मारने के लिए नहीं बना है, घाट गंगा की पूजा के लिए बना है। उस घाट पर भी खड़े होकर मुख गंगा की ही ओर किया जाता है, पूजन अर्चन गंगा का ही किया जाता है। अगर देखा जाए तो घाट पर खड़े व्यक्ति की पीठ ही होती है घाट की ओर, मुख तो गंगा की ओर होता है, और तभी घाट पर जाना सफल है। वो गंगा की ओर ही देखता है, गंगा की ही स्तुति करता है, गंगा का ही वंदन करता है, गंगा का ही पूजन करता है, उसी के लिए घाट है। तो ऐसे ही मनुष्य के रूप में जो गुरु अभिव्यक्त है, अब जो उस दुर्गम मार्ग तक पहुंच सके वो जाए। महाप्रभु हमारे ऐसे ही हैं, जो कुछ पाया सीधे प्रिया जी से ही पाया। सेवक जी महाराज ऐसे ही है, जो कुछ पाया सीधे महाप्रभु जी से ही पाया। और हम लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तो श्री जी कृपा करके हमारे लिए एक व्यवस्था करती हैं, घाट बना दिया कि लो भाई तुम उस दुर्गम मार्ग पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो प्राणों का भय है, उस दुर्गम मार्ग पर आप नहीं जा सकते, लो आपके लिए व्यवस्था कर दी। पर ध्यान रहे, वो घाट घाट के लिए नहीं बना है। आप मुझे गुरु कहते हैं, आप मुझे गुरु मानते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको इस घाट की आवश्यकता हो, पर यह मत भूलिए कि घाट पर आए आप गंगा की पूजा के लिए हैं। यदि मुझे गुरु मानते भी हैं, मुझे गुरु यदि स्वीकार करते हैं, तो वो मान्यता, वो स्वीकृति है किस लिए? वो श्री जी के आराधन के लिए है, वो भजन साधन के लिए है, वो अपने जीवन को सेवामय बनाने के लिए है। और मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं, घाट पर खड़ा व्यक्ति घाट की ओर पीठ ही दिए रहता है। ऐसे ही मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है, और गुरु होता ही वही है। वो हाथ पकड़ के शिष्य को, वो आप प्रभु और शिष्य के बीच में नहीं आता, वो तो शिष्य को अपने और प्रभु के बीच में खड़ा कर देता है कि ले मुझसे पहले तू दर्शन कर, क्योंकि मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनने मात्र से तेरा कार्य हो जाएगा। कहता हूं ना बार बार आपसे, गुरु को कान दीजिए, प्रभु को देखिए, प्रभु को निहारिए। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जो गुरु होता है ना, मुझे भी जब गुरु मिला तो वो खड़ा था, अपने प्रभु का दर्शन करता, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो आप पीछे हो गया और उसने मुझे अपने और प्रभु के बीच में खड़ा किया और कहा मेरी ओर मत देखना, मुझे मत देखना, मुझे सुनना पर्याप्त है, मुझे सुनना, मेरी बात सुनना, वहीं देखना। तो पहली बात तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, कैसे करे? अपना जीवन शुद्ध पवित्र बनाए, ताकि श्रद्धा रूपी संपत्ति का हम अर्जन कर सके, अर्जित कर सके हम ये संपत्ति। अगर हम ये काम करने योग्य नहीं होते तो सेवक जी महाराज पहला ही कार्य ये करने के लिए नहीं कहते, प्रथम, बाकी की बात बाद में करना। बिना पैसे के चीज लेने जाओगे मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलता है। ठाकुर सेवा के लिए फूल भी लेने जाओ तो कुछ देना पड़ता है ना भाई, फूल तुलसी लेने जाओ तो भी कुछ देना है। प्रेम प्राप्त करने निकले हो, गांठ में कुछ है और कुछ नहीं कहा जा रहा, श्रद्धा है, अपना जीवन पवित्र बनाया। ये आगे स्पष्ट होगा क्यों कहा गया प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु। भागवत जी की कृपा से जीवन पवित्र होता है। शुकमुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, बिगड़ा मन सुधरता है। रील देखकर आ गए वृंदावन, दुकान से कपड़ा ले लिया, एक एक दुकान में ट्रक ट्रक भर तुलसी की कंठी रखी है। ये सब प्रतीक हैं, ठीक है, पर इनकी अपनी एक सीमा है।
इनकी अपनी एक सीमा है। वहां पहुंच जाने के बाद फिर तो ये भी सुनने को मिलता है ना हमको, और कहीं यहां वहां से सुनने को नहीं मिलता, अपने आचार्य के ही श्रीमुख से सुनने को मिलता है। लिखंति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नव गुरोर भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। कहीं और की बात होती तो हम इसको इतनी गंभीरता पूर्वक शायद न भी लेते, पर हमारे आचार्य की वाणी है, पहुंचने को तो भाई वहीं पहुंचा जाता है। तो रे मन संभल संभल पग धरिए।